बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज 1 मई है, जो कि तकरीबन गुजर चुका है। यौम मई, यौम मज़दूरा और मेहनत कशों का दिन बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जाता है। और आज हमने पाकिस्तान में भी देखा कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी हों या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, फॉर्म 47 के, खा वो सूबाई हुकूमतें हों, खा वो पाकिस्तानी सियासी जमातों के रहनुमा हों, सब के सब बड़े जोश व खरोश से यौम मज़दूरों पर पैगामात जारी किए गए और ऐसे जाहिर किया गया कि जैसे ये बहुत ही मज़दूर दोस्त लोग हैं, किसान दोस्त लोग हैं और ये बहुत ज़्यादा इनको फ़िक्र लाहक है और इन्हें उनके हकूक़ का बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो एक्चुअल सूरत हाल है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। हम सिर्फ यौम मई मनाते हैं छुट्टी के लिए, यौम मज़दूर हम मनाते हैं सिर्फ छुट्टी के लिए, छुट्टी एंजॉय करने के लिए। इसके अलावा हमारी हुकूमत, जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आए और इजहार यकजहती किया गया, उनकी ज़रा हालत ज़ार मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त हमारी हुकूमत, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, PDM 2 है, और इनको बड़े शौक से ज़ौक़ से लाया गया और बड़ी पूरी सपोर्ट फराहम की गई और एक अवामी मैंडेट चोरी करने के बाद इनको इक़्तिदार इनके हवाले किया गया, बल्कि रातों को घरों से जगा के इनको कहा गया कि आपने सोना नहीं है, हम आपको इक़्तिदार दे रहे हैं, आपको हम हुक्मरान बना रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के बरक्स, आइन के बरक्स, कानून के बरक्स, जमहूरियत के बरक्स, और वोट की बेतौकीरी कर रहे हैं। लिहाजा ये सब कुछ करके कर दिया। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन आ रही है, कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ और वो आप खुद भी उससे अंदाज़ा लगा सकेंगे। सबसे पहले तो ये कि निगरान हुकूमत, पहले तो PDM 1 आई, फिर PDM 2 आई और फिर दरमियान में काकड़ हुकूमत, काकड़ फार्मूला भी चला। लेकिन PDM 1, काकड़ फार्मूला और PDM 2, इन हुकूमतों में जो करप्शन है वो इंतहा को पहुंची और सिर्फ एक स्कैम सामने आया है और वो है गंदम स्कैंडल आया है और 85 अरब रुपया का टीका लगाया गया है पाकिस्तान के अवाम को। और इस 85 अरब रुपए के इव्ज पाकिस्तान के कौमी खजाने को, पाकिस्तान के किसान को कितना नुकसान पहुंचा? 640 अरब रुपया। 85 अरब रुपया तो जेब में चला गया, 85 अरब रुपया जेब में चला गया है और वो गया निगरान हुकूमत के उन वजीरों और उन कर्ता धर्ताओं की जेबों में जिन्होंने पाकिस्तान में गंदम जो है वो यूक्रेन से मंगवाने का फैसला किया, इंपोर्ट करने का फैसला किया था यूक्रेन से गंदम, और उस वक्त जबकि फसल सर पे आ चुकी थी। ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है जी। और 85 अरब रुपए का, उसमें वो कहते हैं कि 3 वजीर हैं और जाहिर है काबीना की जो खास खसूसी कमेटी होती है उस कमेटी में ये फैसला किया जाता है। तो उसमें 3 तगड़े वजीरों के नाम दिए जा रहे हैं, निगरान वजीरों के। जाहिर है निगरान वजीर मैं और आप तो कोई नहीं बन सकते, वो तो वहीं से आते हैं जहां से ये सारा निज़ाम चल रहा है। तो सूरत हाल यह है कि 85 अरब रुपए और इस वक्त जो किसानों के साथ हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी है उसका रोज़गार, उसका रोटी रोज़ी, उसका ज़रिया मुआश वो है ज़राअत पे, और ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है और इससे पाकिस्तान कमाता है और पाकिस्तान डॉलर कमाता है और रुपया खर्च करता है और उससे हमारी दरामदाद, उससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ती हैं। वो हर जितनी भी अजनास हैं, सब्जियां हैं, अजनास हैं, सब ये, और दूसरी क्या, हम खुद भी ज़रूरत पूरी करते हैं और बाहर की दुनिया की भी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ये हो रही है कि पाकिस्तान अभी तक की निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के मामले पे एक कमेटी भी काम कर रही है, तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक उसके 2 इजलास हुए और इसमें अभी तक कुछ पता नहीं है कि इसका क्या निकलेगा। लेकिन एक बात बता दूं कि इसमें से कोई चीज़ बरामद नहीं होनी, और उसकी वजह यह है कि 35 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम दरामद जो की गई और उससे 85 अरब रुपए का जेबों में डाला गया, 85 अरब रुपया जेबों में डाला गया। और इस वक्त जो गंदम है वो 3,900 रुपये फी मन सरकारी कीमत है और किसान को मिल रही है 3,000 और 3,100 बड़ी मुश्किल से, और अब रेट कहीं जाके 3,200 तक पहुंचा है, 3,200 3,300 तक पहुंचा है।
और इस वक्त भी उसको 600 रुपए फी मन, 700 रुपए फी मन, 800 रुपए फी मन नुकसान हो रहा है, कम कीमत मिल रही है। नंबर 1, ये मजमूई रकम बनती है 640 अरब रुपया। इसकी तफसील मैं आगे जाके आपको दूंगा, जब हम लाइव सेशन करेंगे तो जरा उसमें खुलकर बात करेंगे। इस वक्त मैं जरा आपको सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूं। तो ये तो है हमारी सिचुएशन जी। और इस वक्त हमारा किसान जो है, खासतौर पे पंजाब का किसान, वो रुसवा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का किसान बिल्कुल नहीं। उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किसानों से सारी गंदम खरीदने का ऐलान कर दिया है सरकारी कीमत पर। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में ये इशू नहीं है, ये सिर्फ इशू है पंजाब में। सिंध में भी ये क्राइसिस नहीं चल रहा, पंजाब में चल रहा है। और पंजाब में किसान को सही कीमत नहीं मिल रही और किसान इस वक्त बर्बाद हो रहा है। और किसानों ने अब क्या काम किया है, और दूसरी जानिब वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और एहतजाज रिकॉर्ड करने के चक्कर में उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनको तशद्दुद भी किया गया, वो थानों में डाल दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। किसानों को, निहत्ते किसानों को, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। वो सिर्फ वो हक मांग रहे हैं कि जो सॉवरेन गारंटी दी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि किसान से आप 3,900 रुपये फी मन गंदम खरीदेंगे तो आप वो खरीद लें। ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब हुकूमत के अंदर, यानी कि पंजाब हुकूमत के अंदर भी सरकारी अराकीन जो हैं, जाहिर है वो सब ज़राअत से मुंसलिक हैं, वो कौमी असम्बली में हैं या पंजाब में हैं। सरकारी अराकीन भी मुस्लिम लीग नवाज के, वो भी इस पर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बिल्कुल खामोश और कोई उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि ठीक है, ये क्राइसिस बढ़ता रहे और काकड़ गवर्नमेंट जो है उस पर ज़रा मलबा आए, और साथ ही साथ ये भी पता चले कि निगरान हुकूमतों के दौर में भी करप्शन कितनी हुई। बहरहाल ये एक प्रॉक्सी लड़ाई है, वो लड़ी जा रही है। वो एक अलग है कि काकड़ साहब जो है वो बनना चाह रहे थे नायब वजीर आजम, बना दिया डार साहब को। उधर मोहसिन नकवी साहब बनने चाह रहे थे, बना दिया डार साहब को। ये अंदर की लड़ाइयाँ एक अलग है। और सूरत हाल ये है कि अब गंदम की कीमत के मामले में भी किसानों ने ऐलान किया है, और उन्होंने चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने ऐलान कर दिया है कि ट्रैक्टर और मवेशी हम सड़कों पे लाएंगे, शहरों पे लाएंगे, मोटरवेज पे लाएंगे, और हम ये सड़कें ब्लॉक करेंगे। और 29 अप्रैल को जो एहतजाज हुआ GPO लाहौर में, उसमें किसानों पर जुल्म किया गया, गिरफ्तारियां हुई, हम सब ने देखा और सोशल मीडिया पे नजर आई, क्योंकि कौमी ज़राए अबलाग जो कि प्राइवेट TV चैनल्स हैं, वहाँ पे तो आपको पता है बड़ा लिमिटेड दिखाया जाता है। तो किसान सोशल मीडिया पे सारी सूरत हाल वाज़ेह है, उसमें गिरफ्तार भी किया गया और बहुत सारे किसानों के वारंट गिरफ्तारी और घरों में छापे मारे जा रहे हैं। चादर चार दीवारी को फिर पामाल करना शुरू कर दिया गंदम की आड़ में, किसानों के एहतजाज की आड़ में। तो जुमे का रोज जो आ रहा है जी, अगला जुमा, इस पे ऐलान कर दिया है कि मुल्क भर में, पंजाब भर में बच्चे, माल मवेशी ये सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे और अपने डंगरों को, अपने जानवरों को, भेड़ बकरियों को, गाय भैंस बैल, उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा और रोड ब्लॉक किया जाएगा, GT रोड ब्लॉक किया जाएगा, रेल ट्रैक ब्लॉक किए जाएंगे। ये अब एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। एहतजाजी तौर पर ट्रेनों को रोका जाएगा। ये है एक अपना एक एहतजाज का हक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हुकूमत जो है वो कहते हैं, खालिद हुसैन बाट जो हैं आल पाकिस्तान किसान के चेयरमैन जो हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम हुकूमत को सरप्राइज देंगे और अब हम देखते हैं कि किसान को किस तरीके से किसानों की पीठ पीछे छुरा घोंपा जाता है। ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस पे व्लॉग पूरा इसलिए कर रहा हूं कि ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है। हमारी 70% आबादी जो है वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है, और फिर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब की भी अपनी आबादी, और पंजाब पूरे मुल्क को पालता है ज़रई एतबार से। और यहाँ से ज़रई अपने सूबा है जी, 5 दरियाओं की धरती, पंजाब इसलिए कहते हैं तो मुकम्मल तौर पर। लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब हुकूमत क्या कर रही है? असल मसला ये, हुकूमत और हुकूमत को लाने वाले क्या कर रहे हैं? हुकूमत और हुकूमत के लाने वाले अपने अलल्लों तलल्लों में पड़े हुए हैं, और वो इस क्राइसिस में उन्होंने छोड़ दिया है, अब किसानों को छोड़ दिया है। अब ये प्राइवेट आएंगे जी लोग, वो गंदम उठाएंगे, वो स्टोर करेंगे, और हुकूमत के पास होगी नहीं। अब ये अगला मैं बता रहा हूँ ये होना क्या है, क्योंकि अगले साल फिर ये काम जब क्राइसिस होगा ना, जब बढ़ेगा, तो जब क्राइसिस बढ़ेगा और सरकार कहेगी कि हमारे पास तो गंदम नहीं है, तो गंदम तो होगी प्राइवेट लोगों के पास, उन्होंने अपना स्टॉक कर लिया है, साहूकारों के पास, सनतकारों के पास और मिल मालकान के पास वो बैठे हैं, या फिर जो मिडल मैन होता है, आड़ती है जिनको उर्फ आम में कहते हैं, जिनके पास सरमाया है,
वो गंदम को स्टॉक करेंगे और उसके बाद फिर अगला क्राइसिस शुरू कर देंगे। और इससे हो ये रहा है कि अगली फसल हमारी जो है वो मुतासर हो रही है, उसकी बिजाई नहीं हो रही। और जाहिर है पैसे होंगे किसान के पास तो अगली बिजाई फसल करेगा और अगली फसलों की बिजाई करेगा और उसके बाद फिर ये पहिया चलेगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है, ना गंदम का खरीदार है और ना ही अगली फसलों की बिजाई हो रही है। अगली जो पैदावार है वो भी कम होगी, अगली तमाम फसलों की पैदावार वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा होगा तो बात बनेगी, अदरवाइज तो बात नहीं बन सकती। सिचुएशन तो ये है। अब आते हैं इमरान खान साहब के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब के दौर में किसान जो है वो खुशहाल हुआ और मुकम्मल तौर पे, खा वो गंदम की कीमत थी या गन्ने की थी या चावल की थी, हर किसान जो है वो खुशहाल हुआ और तमाम किसानों को बर वक्त जो है वो कीमत मिलती थी। और न सिर्फ बर वक्त कीमत मिलती थी, बल्कि इमरान खान साहब ने जब क्राइसिस आया गन्ने का, तो गन्ने के वक्त भी चीनी का क्राइसिस आया तो इमरान खान साहब ने अपने इंतहाई काबिल एतमाद और सीनियर रहनुमाओं से भी आंखें फेर ली थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई। और फिर जहांगीर तरीन और बहुत सारी बेशुमार शुगर मिल्स जो है मालकान, उनकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट सामने आई। और उनको बचाने वाला कौन था? जब उस पर आगे तहकीकात बढ़ रही थी और उन पर कार्रवाई होना थी, तो उनको बचाने वाले कौन थे? उनको बचाने वाला जनरल बाजवा साहब थे और वो उनको लुक आफ्टर कर रहे थे। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने तो अपने इंतहाई कीमती तरीन लोगों को, जिनके बारे में कहा जाता था ये इनकी एटीएम मशीनें हैं, उन्होंने तो किसकी भी परवाह नहीं की और उन्होंने आम आदमी की बात की, किसान की बात की, मजदूर की बात की और उनको लुक आफ्टर किया, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। और किसानों के इमरान खान साहब के दौर में किसी किसान की, किसी भी किसान की, किसी काश्तकार की, किसी गन्ने के ग्रोअर की कोई अमाउंट भी शुगर मिल मालकान के नीचे नहीं पड़ी थी। और उसको कंपेयर कर लें इसी तरीके से जो है, किसान खुशहाल तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान खुशहाल, और अगर किसान बर्बाद तो पाकिस्तान बर्बाद। ये है सारी की सारी सूरत हाल। तो अब इमरान खान साहब जो हैं, ये पंजाब हुकूमत है। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल का इलेक्शन जो है वो कैसा होगा और पाकिस्तान के अवाम किस तरफ जाएंगे और किसको याद कर रहे हैं? वो इमरान खान को याद कर रहे हैं। किसान हो या फिर सनतकार हो, ताजर हो, कारोबारी हो, सहाफ़ी हों, मीडिया पर्सन्स हों, वो अब उनको इमरान खान का दौर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशहाल दौर था। लेकिन दूसरी जानिब हम आपके सामने मैंने रख दिया है, हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो इनको लेकर आई है, असल मुहासबा उनका होने वाला है कि आपने एक ऐसा फेक और जाली निज़ाम जो कायम किया है, उससे पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला और आप लोगों को क्या मिला, सिवाय इसके कि आप लोगों ने एक जाली निज़ाम कायम करके अपने आप को भी बर्बाद किया, पाकिस्तान को भी बर्बाद किया और पाकिस्तान के अवाम को भी बर्बाद किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान आएगा, इमरान खान अगर रहेगा, अगर ये इलेक्शन जीत जाता है तो हमारी एक्सटेंशन का मसला हल नहीं होगा। मामला वहीं का वहीं, जब तक आप जनरल बाजवा को और उसकी रजीम को कटहरे में नहीं लाएंगे, तब तक ये मसला यहीं का यहीं रहेगा और पाकिस्तान और फौज के दरमियान ताल्लुकात इसी तरीके से रहेंगे। पाकिस्तान और फौज, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान और फौज के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। और अब किसानों को भी अंदाजा हो चुका है कि उनके मफादात को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है और उनका हमदर्द कौन है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।